आपके इसी सिंध के अंदर एक मौलवी था, उसने अपना सूरज भी बनाया था और चांद भी बनाया था, और रात को जिस वक्त सूरज गुरूब हो जाता था तो वो बटन लगाता था तो उसके सूरज जो है ना तुलू होता था, पूरे सिंध में रोशनी होती थी। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। मिस्टर स्पीकर, मैंने रूल्स ऑफ बिजनेस भी पढ़े हुए हैं जी, और मैं उनकी बहुत कदर भी करता हूं जी, और यहाँ पे जो हमारे बुजुर्ग सियासतदान हैं उनकी भी बहुत कदर करता हूं। मैं 3-4 दिन से देख रहा हूं, एक दफा कहा गया हिंदू गाय का पुजारी, हम गाय की पूजा करें, यह हमारा हक है और हम करेंगे। हम पे लतीफे कसे जाते हैं और हिंदू हिंदू कह के, यहाँ पे क्या हम पाकिस्तानी है ना, तो हम क्यों नहीं कह सकते ये हमारे पाकिस्तानी? इनको गालियां देनी होती है, इंडिया को गालियां दे देते हैं हिंदुओं को, क्या कसूर है हमारा यहाँ पे? ये हमेशा इस तरह इस हाउस में मैं काफी दिनों से नोट कर रहा हूं, यहाँ पे कोई मेंबर बात करे कि कल नहीं परसों टंडोवाला से एक हिंदू बच्चे को अगवा कर दिया गया और उसको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया, कोई बात नहीं करेगा। यहाँ पे जुमले कसेंगे, यहाँ पे मजाक उड़ाया जाएगा, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बराबर के शहरी हैं, हम पाकिस्तानी हैं। अगर किसी को बात करनी है हिंदुओं की तो उस टड्डो अलायर के उस 14 साल बच्चे की करे जिसको अगवा करके जबरदस्ती मुसलमान कर दिया गया। Why are you planning to, आप क्यों अयोध्या जा रहे हैं? Why are you wading into the controversy? आप इस कंट्रोवर्सी में क्यों पड़ रहे हैं? देखिए, मैं अयोध्या इसलिए जा रहा हूँ, मैं अयोध्या नहीं, पहले मैं फैजाबाद जा रहा हूँ, और इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो मैसेजेस फैजाबाद और अयोध्या से हैं उसमें बहुत सारे मैसेजेस ये हैं, और मैंने टीवी पर न्यूज भी देखी कि वहां से मुस्लिम समाज जो प्लान कर रहा है। ये देश संविधान तो चलता है, यहाँ लोकतंत्र है, ऐसा माहौल बन जाना देश का कि कोई एक विशेष समुदाय यहाँ से प्लान करे, ये गलत है। तो हम सिर्फ उनको ये विश्वास दिलाने जा रहे हैं कि आप कमजोर नहीं हैं, हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं। सर, कुछ लोग आपके जो आलोचक हैं वो शायद ये भी कह सकते हैं कि आप अपना इन्फ्लुएंस वेस्टर्न यूपी से ईस्टर्न यूपी की तरफ भी शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह चुके हैं कि आप राजनीति एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि आप वेस्टर्न यूपी से ईस्टर्न यूपी अपना पॉलिटिकल या जो भी इन्फ्लुएंस है उसको स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, लोगों का काम तो कहना है, लोग कुछ भी कह सकते हैं, बस मैं इस पर इतना ही कहना चाहता हूँ कि ऑलरेडी फैजाबाद में भीम आर्मी की टीम है, वहाँ के जिला अध्यक्ष है, वहाँ के मंडल अध्यक्ष, वो लोग काम कर रहे हैं। और जब मैं अब कभी यहाँ रैली होगी बहुत जल्द तो मैं आऊंगा कि आपको मेरी वो भीड़ बता देगी कि यहाँ भीम आर्मी कितनी बड़ी टीम है। मायावती जी से आपकी पॉलिटिकल रिलेशनशिप एज ऑफ टुडे क्या है? देखिए, मायावती जी जिस मूवमेंट को चला रही है वो साहब काशीराम का संघर्ष है। बहन जी ने भी बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया है, तो मैं साहब काशीराम की मूवमेंट के साथ खड़ा हूँ, पहले भी खड़ा था, अब भी खड़ा हूँ, और मेरा प्रयास रहेगा कि मूवमेंट बहुत बड़ी हो। और मैं तो, मेरी दिली इच्छा है, पूरी भीम आर्मी के लोग चाहते हैं कि बहन जी, माननीय बहन जी जो है देश की प्रधानमंत्री। तो इस हिंसा के पीछे अपनी खुद की कमियों को छिपाने के लिए ही उत्तर प्रदेश बीजेपी की सरकार द्वारा यह मनगढ़ंत रिपोर्ट तैयार करवा के इसे फिर एक सोची समझी व घिनौनी राजनीतिक साजिश के तहत ही मीडिया में उजागर करवाया गया है। जबकि सहारनपुर जिले में बीएसपी के लोगों का ये मानना है कि भीम आर्मी नाम का जो ये संगठन है यह पूरे तौर से बीजेपी का ही प्रोडक्ट है, बीजेपी का ही प्रोडक्ट है। आपने ये भी कहा कि सेक्युलरिज्म जो है वो एक ढोंग है या झूठ है। क्या सरकार पंथ निरपेक्ष नहीं होनी चाहिए? पंथ निरपेक्ष होनी चाहिए, धर्म निरपेक्ष नहीं। हमें पंथ और धर्म में अंतर महसूस करना होगा। सेकुलरिज्म का मतलब पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं, और इसलिए इस शब्द पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। दूसरा, देश के अंदर सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? अगर पंथ निरपेक्ष ही सेकुलरिज्म है तो हिंदू से बड़ा सेकुलर कोई नहीं। जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति की बात करता है, लेकिन इस देश के अंदर जो सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट हैं
इन्होंने सेकुलरिज्म का मतलब क्या बना दिया? भारतीयता का जो विरोध करे, देश की सनातन परंपरा का जो विरोध करे, भारत के महापुरुषों को जो गाली दे, वो उतना बड़ा सेकुलर होगा। इस प्रकार के सेकुलरिज्म की आवश्यकता इस देश में नहीं है। आप कह रहे हैं कि उनको ये अधिकार नहीं है कि वो परिभाषा करें किसी की, या किसी को नाम दें कि कौन पंथ निरपेक्ष है, कौन नहीं है। सेकुलरिज्म का मतलब सर्वपंथ समभाव का होना चाहिए। कोई भी राज्य हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, वह किसी एक उपासना विधि को लेकर के नहीं चल सकती है, सबका सम्मान करे। और इस मामले में अगर आप देखेंगे तो हमारी सरकार सर्वपंथ समभाव के इस भाव का सम्मान करती है और उसका अनुसरण करती है। भारत का सेकुलरिज्म इसलिए नहीं है कि संविधान के अंदर वो शब्द जोड़ दिया गया है। भारत हजारों साल से सर्वपंथ समभाव इस तत्वज्ञान से जुड़ा हुआ है। भारत ही दुनिया में एक देश है जिसकी फिलॉसफी कहती है एकम सत विप्राह बहुधा वदन्ति।